हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आपका वीडियो आ गया है जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जिन लोगों ने केवाईसी नहीं की तो उनके आईडी पर कुछ ऐसा दिखा रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि करंटली डिसेबल, जो केवाईसी का ऑप्शन है वो करंटली डिसेबल दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों है, तो वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और मैं और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि कंपनी ने अभी अभी नया अपडेट दिया है और ये अपडेट अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक हमसे बने रहे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने झा लाइफस्टाइल ज्वाइन नहीं की तो मैं अपनी साइन अप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप रजिस्टर कीजिए, क्योंकि झा लाइफस्टाइल लॉन्च ऑलमोस्ट हो ही गई है। अभी सिर्फ दिखना बाकी, उनका एप्लीकेशन आना है। जैसे कि अभी नए अपडेट में कंपनी ने कहा है कि लाइफस्टाइल का जो ऐप है एडवर्टाइजिंग का, वो ऑलमोस्ट रेडी है। सिर्फ प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर में उसकी चेकिंग चल रही है और जैसे वो हो जाती है एप्लीकेशन हमें अवेलेबल हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो हमारा लास्ट पॉइंट था उसमें मैंने बताया था कि बहुत से लोगों के सवाल आ रहे हैं कि हम केवाईसी कर पाएंगे या नहीं, हम झा लाइफस्टाइल से जुड़ पाएंगे या नहीं। तो इसके सवाल मैं आज आपको दूंगा। तो सबसे पहले आप केवाईसी के लिंक है आपकी जिस पर लिखा है कि करंटली डिसेबल, वहाँ आगे पढ़ सकते हैं कि करंटली नॉट एक्टिव एज वी आर चेंजिंग वेरिफिकेशन पार्टनर। तो जैसे कि आप अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने वो वहाँ भी बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ कि जो झा लाइफस्टाइल वे वो हो रही है माइग्रेट मतलब वो हो गई, शिफ्ट हो रही है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। जैसे कि पहली झा लाइफस्टाइल थी यूएस में, तो अभी वो शिफ्ट हो रही है यूके यूनाइटेड किंगडम में, जो कि है यूरोप में। तो यूरोप में शिफ्ट हो रही है तो यूरोप की करेंसी भी अलग है। और कंपनी ने जो हमारा केवाईसी का जो पार्टनर, कंपनी ने जो पार्टनर रखा था केवाईसी करने के लिए, झा लाइफस्टाइल ने जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था केवाईसी करने का, उस कंपनी का नाम था ई मर्जर। तो बहुत से लोगों को ई मर्जर से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत से लोगों के पेमेंट्स नहीं हो रहे थे, नेशनल आईडी या फिर केवाईसी रिलेटेड बहुत से प्रॉब्लम हो रहे थे, जो कि पेमेंट कट हो जा रहे थे। तो ऐसे बहुत से प्रॉब्लम अब नहीं होंगे क्योंकि कंपनी अभी शिफ्ट हो गई है यूरोप में। और जो नई केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस होगी वो अभी ई मर्जर की तरफ से रन नहीं की जाएगी, वो होगी नए कंपनी के साथ जो कि यूरोप में है। तो कंपनी ने जो केवाईसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ अभी दूसरी कंपनी को दिया है जो कि है यूरोप की, तो उसका नाम है NordicApproval.com। तो इसके बाद से जो केवाईसी प्रोसेस रन होगी वो ई मर्जर की तरफ से नहीं होगी, वो होगी यूरोप की कंपनी के साथ जिसका नाम है NordicApproval.com। तो ये जो पॉज लिया है कंपनी ने, जो अभी केवाईसी एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो वो इसीलिए किया है कि ये जो ई मर्जर से NordicApproval.com में जो बातें चल रही है केवाईसी के, जो अभी जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट दूसरी कंपनी की तरफ चला गया है, तो बहुत सारे पेपर वर्क और बहुत सारी लीगल और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो अभी नॉर्डिक की तरफ जाने वाली, इसीलिए वो ब्रेक है। तो बहुत से जल्द केवाईसी चालू हो जाएगी और बाद में जब नॉर्डिक केवाईसी चालू करेगा तो वो केवाईसी नहीं कहलाएगा, तब आएगा हमें ऑप्शन में वहाँ चेंज किया जाएगा। वहाँ ऑप्शन होगा पीवी का मतलब होगा पर्सनल वेरिफिकेशन। वहाँ पर ऑप्शन नहीं आएगा केवाईसी, वहाँ ऑप्शन आएगा पर्सनल वेरिफिकेशन। तो आगे मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी यूएस से यूके शिफ्ट हो रही है, यूरोप शिफ्ट हो रही है, तो झा लाइफस्टाइल ने एक यूके बेस्ड कंपनी ऑलरेडी वहाँ पर रजिस्टर कर ली है और उसकी जो डिटेल्स है उस रजिस्टर कंपनी की, वो हमें झा लाइफस्टाइल की वेबसाइट पर जल्द ही देखने को मिलेंगे। और कंपनी ने यह भी कहा है कि कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से यूके की बहुत सारी कंपनीज ऑनलाइन हो रही है, इसीलिए कंपनी को प्रोग्राम स्टार्ट करने में ज़्यादा देरी हो गई और इसी की वजह से कंपनी पेमेंट गेटवेज बंद कर रही है। जैसे कि आपने नोटिस किया है पता नहीं, लेकिन अगर आप देखें तो झा लाइफस्टाइल की जो दूसरी वेबसाइट है झा लाइफस्टाइल शॉप, जिस पर कंपनी ने उसके सारे प्रोडक्ट्स डाले, तो वहाँ भी कंपनी पेमेंट्स नहीं ले रही
और वहाँ का कार्ट ऑप्शन भी कंपनी ने हटा दिया है कुछ देर के लिए, क्योंकि कंपनी शिफ्ट हो गई है। तो और भी कुछ मेजर चेंजेस किए हैं कंपनी ने, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि कंपनी ने न्यू अपडेट में कहा है कि पहले से ही बहुत डिले हो गया है इस प्रोसेस में, तो इसीलिए कंपनी हमें कुछ एडवांटेजेस और बेनिफिट्स देने वाली है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चेंजेस क्या है। तो पहले जो था मंथली लाइफस्टाइल बोनस था पहले, तो वो अभी मंथली लाइफस्टाइल बोनस नहीं होगा, उसकी जगह पे दूसरा ऑप्शन होगा, वो होगा एक्टिवेट योर लाइफस्टाइल प्रोग्राम अकाउंट। और एक चेंज है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो केवाईसी वेरिफिकेशन का था, जैसे कि आप लिंक पर क्लिक करते हो केवाईसी वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं होगा, वो अभी दूसरा ऑप्शन होगा, वो होगा पर्सनल वेरिफिकेशन पीवी, वो जो मैंने पहले भी बताया। और जो दूसरी कंपनी है केवाईसी करने वाली, वो है nordicaproval.com। तो अभी का जो पॉइंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप ज़रा गौर से सुने इसको, क्योंकि ये पॉइंट होने वाला है हमारी इनकम के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसा इनकम होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें जो बोनस दिया जा रहा था रेफरल पे, हम किसी को रेफ़र करते तो हमें $1000 मिलते थे, तो वो अभी एक कंपनी शिफ्ट हो गई है यूरोप में, तो हमें यूरोज़ में इनकम होने वाला है। तो वो अभी डॉलर से हो गया है यूरो, मतलब कि हमें अभी $1000 नहीं मिलेंगे, हमें मिलेंगे 1000 यूरोज़। तो आपको तो पता है कि यूरो की वैल्यू ज़्यादा है, तो कंपनी निगोशिएट कर रही है यूरोप से कि $1000 और 1000 यूरोज़ कैसे दिए जाए। तो इस पर कंक्लूजन कंपनी ने निकाला है। तो यूरोज़ की वैल्यू ज़्यादा है तो हमें इनकम भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए कंपनी ने एक पॉइंट उसमें ऐड किया है कि जब हमें 50 ऐड देखने थे $1000 के लिए, तो अब हमें 50 ऐड देखने नहीं होंगे, हमें देखने होंगे 60 ऐड, क्योंकि हमें यूरोज़ में इनकम हो रही है, यूरोज़ की वैल्यू ज़्यादा है, तो हमें 60 ऐड देखने पड़ेंगे पर डे। जैसे कि आपको पता है कि एडवर्टाइजिंग जो हमें देखनी है वो हमें हमारी पसंद के हिसाब से देखनी है। तो हमें पहले दिए जाने वाली थी 20 कैटेगरीज, तो 20 कैटेगरीज के जो एंटरटेनमेंट हो गया, अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से हम एडवर्टाइजिंग देखने वाले थे। तो हमें कंपनी ने एक न्यू अपडेट दिया है कि अब हम 25 कैटेगरी के एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। तो यह कैटेगरी कंपनी ने बढ़ा दी, वो हो गई है 25। अगर हम डेली बोनस देखें फॉर 365 डेज, मतलब एक साल के लिए, तो डेली बेसिस पे हमें बोनस के मिलेंगे 2.74 यूरोज़ पर डे। तो 1000 यूरो हमें मिल रहे एक साल के लिए, तो पर डे के हिसाब से हमें मिलेंगे 2.75 यूरोज़। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊँ, तो अगर हमारे 11 डायरेक्ट है, मतलब हमने 11 लोग को रेफ़र किया है, अगर हम 2.74 यूरोज़ को मल्टीप्लाई करते हैं 11 मेंबर्स से और मल्टीप्लाई 1, क्योंकि हमारा भी इनकम होने वाला है, तो होता है 32 यूरोज़ पर डे। जी हाँ, 32 यूरोज़ पर डे, और ये लगभग जाता है 1000 यूरोज़ पर मंथ पर। तो ये तो हो गया बोनस के बारे में, लेकिन जो हमारी एडवर्टाइजिंग बोनस जो मिलने वाला है, हमें जो एडवर्टाइज देखकर जो इनकम होने वाला है, उसमें से हम जब फर्स्ट मंथ कंप्लीट कर लेते हो तो सेकंड मंथ के लिए हमें आईडी अपग्रेड करनी पड़ती है, तो उसके लिए चार्जेस थे 30 यूरोज़। तो अभी वो 30 यूरोज़ नहीं होंगे, वो हो गए डॉलर्स में, तो वो हो गए 33 या फिर $35। तो ये डॉलर्स में वैल्यू इसलिए कम होंगे। तो आगे का पॉइंट मैं आपको, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी बताता हूँ। तो आगे का पॉइंट है पर्सनल वेरिफिकेशन बाय आवर न्यू वेरिफिकेशन पार्टनर nordicaproval.com। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये झाला लाइफस्टाइल का न्यू पार्टनर है जो कि वेरिफिकेशन में कंपनी का हाथ बटाएगा। तो इस पॉइंट में कहा गया है कंपनी ने कि द ऐप इज़ रेडी। तो ऐप रेडी है, सिर्फ एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर जो है हमारा, जैसे हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, गूगल प्ले स्टोर का अप्रूव होना सिर्फ बाकी है। एप्लीकेशन रेडी है आपके फ़ोन में डाउनलोड होने के लिए। जैसे वो अप्रूव हो जाता है वो ऐप, तो आप डाउनलोड कर सकेंगे। लेकिन जो दूसरा है, जो ये तो हो गया एप्लीकेशन, लेकिन जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, मतलब कि आप उसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, आप वेबसाइट पर जाके डायरेक्टली वहाँ से उस एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। वो ऐप आ गया है आपके
वेबसाइट पर आपके अकाउंट पर। फिर भी अगर आपको ओवरव्यू ऑप्शन प्रो ऐप नहीं दिख रहा तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्राम वर्क इन प्रोग्रेस है। उसकी जो प्रोग्राम है वो अभी चल रहा है। तो एक नया अपडेट है जिसमें कहा गया है कि जो सिर्फ नेशनल आईडी एक्सेप्ट करते थे वो अब वैसा नहीं होगा। आप कोई भी लाइसेंस या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ऐसा कोई भी आईडी जिसमें आपका फ़ोटो हो, ऐसा आईडी आप दे सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो कंपनी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट दिया है यहाँ पर कि जिन लोगों ने केवाईसी अभी प्रोसेस में है, जिन लोगों का पेमेंट हो गया है लेकिन केवाईसी अभी तक वेरीफाई नहीं हुई या फिर प्रोसेस में है, तो उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। उनकी केवाईसी पूरी हो जाएगी, वो ई मर्जर के थ्रू ही होगी, तो उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं जो पॉइंट कवर करने वाला हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पूरे वीडियो का। ये वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट हो सकता है अभी तक का, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वहाँ पर लिखा है लास्ट चांस फॉर दोज हु हैव नॉट डन द पर्सनल वेरिफिकेशन, क्योंकि कंपनी कह रही है कि ये अभी लास्ट चांस है जिन लोगों ने केवाईसी मतलब कि पर्सनल वेरिफिकेशन अभी तक नहीं की, ये लास्ट चांस है आपको केवाईसी करने के लिए। अगर ये चांस गया तो आप फिर से केवाईसी नहीं कर पाएंगे। तो ये पॉइंट मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। तो इस पॉइंट में कंपनी ने कहा गया है कि जब जो नया पर्सनल वेरिफिकेशन सिस्टम है वो कम्प्लीटली चालू हो जाता है, तो उसके बाद जो इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन केवाईसी नहीं की, तो ऐसे लोगों को जो शेयर्स दिए गए हैं, बोनस दिया गया है, वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, उनको वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये लास्ट चांस है केवाईसी करने के लिए। अगर आप केवाईसी नहीं करते तो आपके जो शेयर्स मिले हैं आपको और बोनस मिला है वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, और वो किसी आपके अगले मेंबर को दिया जाएगा जिन्होंने केवाईसी की है, एज अ गिफ्टेड शेयर्स उनको दिया जाएगा। और एक नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये पॉइंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्होंने केवाईसी ऑलरेडी कर ली है। तो इस पॉइंट में कहा गया है कि जिन लोगों को आपने रेफ़र किया है, अपने डायरेक्ट में अपने टीम में लिया है, अगर उन्होंने केवाईसी नहीं की लेकिन आपने उनको रेफ़र किया, इसलिए आपको रेफ़र करने के लिए आपको उनके गिफ्टेड शेयर्स मिले हैं और बोनस भी मिला है, तो वो बोनस भी ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा और वो बोनस और शेयर्स आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए आप जल्द से जल्द केवाईसी करें और अपनी टीम को भी कहें, क्योंकि ये लास्ट चांस है। जैसे कि कंपनी का है, एक बार कंपनी लॉन्च हो गई, स्टार्ट वर्किंग हो गया, तो आप बाद में केवाईसी नहीं कर पाएंगे। और एक पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, क्योंकि कंपनी ने कहा है इस पॉइंट में कि अगर आपने केवाईसी की है और अगर आपकी टीम ने केवाईसी नहीं की या फिर आप खुद ने भी केवाईसी नहीं की, तो अगर आप केवाईसी नहीं करते तो आपको केवाईसी करने के लिए एक डेट दी जाएगी, कट ऑफ डेट। उस डेट तक आप अगर केवाईसी नहीं करते तो आपका जो आईडी है, आपका जो अकाउंट है, वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा, वो कट हो जाएगा। आप जो आपके स्पॉन्सर है तो उनकी टीम में से आप ऑटोमेटिकली कट हो जाओगे। और अगर आपने केवाईसी की है तो आपने जिनको रेफ़र किया है उन्होंने केवाईसी नहीं की कट ऑफ डेट से पहले, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी टीम से बाहर हो जाएंगे और उनसे जो आपको शेयर्स मिले थे, गिफ्टेड शेयर्स, बोनस, वो भी ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, जैसे कि कंपनी का है कि ये केवाईसी का लास्ट चांस है, तो आप जल्द से जल्द केवाईसी करें, क्योंकि इनकम स्टार्ट होना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से फाइनेंशियल बहुत से प्रॉब्लम सबको फेस करने पड़ रहे हैं, तो ये सबके लिए अच्छा चांस है। जल्द से जल्द केवाईसी करें और इनकम स्टार्ट करें। और ऐसे ही जहाँ लाइफस्टाइल से रिलेटेड नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नया कोई भी अपडेट आते तो मैं सबसे पहले आपको इस चैनल पर दूंगा। कोई भी सवाल हो, कुछ रह गया हो तो कमेंट में लिखिए और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए छोटे छोटे अपडेट्स के लिए। चलिए, थैंक यू।